नमस्कार बच्चों, कैसी रही होली? खूब गुलाल उड़ाया होगा। किसी पे जबरदस्ती रंग तो नहीं लगाया? हाँ, जबरदस्ती रंग नहीं डालना चाहिए। और हाँ, गुजियों का भी स्वाद लिया होगा। होली तो आप लोगों ने खेली, मगर क्या आप जानते हैं कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? चलो आज यही जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। उसने भगवान विष्णु से कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। उसे न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न मनुष्य मार सकता था, न कोई पशु, न धरती पर मर सकता था, न आकाश में। इस वरदान के कारण इसको अहंकार हो गया था और खुद को वह भगवान मानने लगा और पूरे राज्य में आदेश दिया कि कोई भी विष्णु भगवान की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही आराधना की जाएगी। आज से मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। और सभी उसके सामने उसे भगवान मानने लगे, उसी की पूजा करते थे। विष्णु भगवान का नाम लेना छोड़ दिया। प्रहलाद छोटे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। वह भी सोचते थे कि भगवान मेरे ही पिता हैं। एक कुम्हार अपने परिवार के साथ रहता था। वह सिर्फ महल के लिए ही घड़े बनाता था। एक बार वह घड़े बनाकर पकाने के लिए जैसे ही उसने आग जलाई तो कुम्हारी आई और बोली, अरे तूने ये क्या कर दिया? इन घड़ों के बीच के अंदर एक घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चे दे रखे थे और तूने आग लगा दी। को भी बड़ा पछतावा हुआ। जो बोला, हे भगवान, तू बिल्ली के बच्चों की रक्षा करियो। ये कहते हुए कुम्हार और कुम्हारी दोनों उस अलाव के आसपास बैठ गए और बोलते रहे, क्योंकि अलाव 3 दिन चलता है। वे लगातार यही बोलते रहे, हे विष्णु भगवान, उन बच्चों की रक्षा करियो। हे विष्णु भगवान, उन बच्चों की रक्षा करियो। थोड़ी देर में भक्त प्रहलाद भी वहां पर आ गए। वे बहुत छोटे थे। तुम भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? यहाँ के भगवान मेरे पिता हैं। तुम मेरे पिता का नाम लो और बोलो, उन बच्चों की रक्षा करो। कुमार और कुमारी बोले, हे राजकुमार, तुम्हारे पिता रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि वे भगवान नहीं हैं। जो भगवान है, जिन्होंने तुम्हारे पिता को वरदान दिया है, वही उनकी रक्षा करेंगे। अच्छा, तो मैं भी देखता हूँ कि वो भगवान उन बच्चों की कैसे रक्षा करता है। और भक्त प्रहलाद भी उनके साथ बैठकर 3 दिन बाद जैसे ही अलाव ठंडा हुआ, कुम्हार ने जल्दी से सारे बर्तन हटाए। सारे बर्तन पक चुके थे। कुम्हार और कुम्हारी घबरा गए। वे जल्दी जल्दी सारे बर्तन हटा रहे थे। बिल्ली के बच्चे आराम से अपनी माँ के पास बैठे हुए थे। यह देखकर कुम्हार और कुमारी ने भगवान का धन्यवाद किया और भक्त प्रहलाद ने देखकर बोला, अरे तुम्हारा भगवान तो बड़ा शक्तिशाली है। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की जगह भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता था कि उसका खुद का बेटा उसे भगवान मानने से इनकार करता है। हिरण्यकश्यप ने गुस्से में आकर कई बार प्रहलाद को मारने की भी कोशिश की थी। कभी ऊंचे पहाड़ से गिरवा दिया, कभी विषैले सांपों के बीच डलवा दिया और कभी तलवारों से काटने की कोशिश की, लेकिन हर बार विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा की। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को वरदान प्राप्त था कि आग से उसे कोई नहीं जला सकता। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर
आग में बैठ जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। मगर हुआ इसका उल्टा ही। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ और होलिका खुद जलकर भस्म हो गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप को और भी गुस्सा आ गया। लेकिन अंत में स्वयं भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण करके अपने नाखूनों से शाम के वक्त उनका वध किया और इस प्रकार बुराई का अंत हुआ। यह थी होली से जुड़ी कहानी और जिसकी वजह से आज हम होली का त्यौहार मनाते हैं। अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। फिर मिलते हैं आपकी दादी माँ के कहानियों के पिटारे से नई कहानी के साथ। धन्यवाद।